गौहर अली खान साहब, कैसा लग रहा है इस वक्त आप इमरान खान की जगह चेयरमैन बन गए हैं? क्या कैसा लग रहा है आपको? मैं उसकी सीट पे सिर्फ बैठा हूं, मैं सिर्फ सीट पे बैठा हूं। इमरान खान की जगह आप इस वक्त चेयरमैन बस आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं। चेयरमैन पीटीआई, आपके लिए शदीद मुश्किलात हैं। सर मैं आप इंशाल्लाह कैसे लेके चलेंगे नौजवानों को साथ लेके? खान साहब का जो नजरिया वही नजरिया, नो और कोई चीज नहीं। सर पहले तो बहुत ज्यादा टाइम देते थे बैरिस्टर सर, आप फैसला होने के बाद इमोशनल हो गए थे। बैरिस्टर साहब 2 मिनट। बैरिस्टर गौहर साहब, आई एम स्पीचलेस। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर, या मेरे ज़िले के ऊपर, या KPK के ऊपर, या हमारी पूरी टीम के ऊपर। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी, नुमाइंदा, जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है, चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर, चेयरमैन थे, चेयरमैन है, और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। हो सकता है कल ही हो, हो सकता है कल ही हो, इंशाल्लाह, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की है और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस आवाम का असल लीडर वो वापस आवाम में आके खड़े हो सके। PTI की लीडरशिप ने आज मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फ़ैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में, और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको, चूँकि आपने इलेक्शन नहीं कराए, तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। PTI की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी, कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फ़ैसला नहीं आ रहा था, तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो PTI को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला कर दिया। उस फ़ैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फ़ैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इसको, इस फ़ैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फ़ैसले को फ़ारिग कराएं,
दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे।